जय जय सिया राम मित्रों। इस बार मंगलवार 18 जून 2024 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है। एकादशी का नाम निर्जला है। यह एकादशी वृष संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में आती है। यद्यपि इस बार पिछले वर्ष अधिक मास होने के कारण मिथुन संक्रांति से 2 दिन बाद आ रही है। इस एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। एक बार भीष्म पितामह से और व्यास जी से मिलने भीम गए थे। भीम ने उनको प्रणाम कर अपनी शंका का समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा, हे पितामह, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते हैं और मुझसे भी अन्न खाने को मना किया करते हैं और व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए मैं आज आपकी शरण में आया हूँ कि कोई मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीष्म, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो भीम कहते हैं, पितामह, मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ कि मुझसे व्रत नहीं हो पाता। अगर एक व्रत बहुत यत्न करके एक व्रत में कर सकता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर व्यास जी बोले, पुत्र भीम सुनो, हमारे महर्षियों ने बहुत ही शास्त्र बनाए। उन शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला। उस एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन उस व्रत में जल पीना वर्जित है, स्नान में जल वर्जित नहीं है और आचमन में भी 3 मासे तक जल पान कर सकते हैं। 7 मासे से अधिक जल पान करने से वह मद्यपान के समान होता है। इस प्रकार इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए, श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन अन्न खाना वर्जित है। उनके पितामह के वचनों को सुन के भीम इस व्रत को करते हैं और इसीलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी और भीम एकादशी भी है। इस व्रत में जलपान नहीं करना चाहिए और भोजन भी नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और दूसरे दिन जल ग्रहण करें। इस व्रत का आधा फल रात्रि के जागरण से मिलता है। अतः
रात्रि में जागरण भी करना बहुत ज़रूरी है। इस व्रत को विधि पूर्वक भीम ने किया था, जिससे उन्हें मुक्ति मिली और वो स्वर्ग को गई। इस प्रकार आप लोग भी हो सके तो इस व्रत को करें। शेष फिर जय जय सिया राम। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।